संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इस संदर्भ में आयुर्वेद की क्षमता को, विशेषताओं को, विज्ञान को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष कर करके हमारे जो 3 दोष हैं कि जो वात पित्त कफ जो दोष हैं, इसको हमने पहले जाना कि ये दोष ही नहीं, ये धातु भी हैं। तो जिस तरह से जो हमारे सारा जो शरीर में जिस प्रकार से मन का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त है, इसी तरह से 3 दोषों का भी जो प्रभाव है वो हमारे सारे शरीर में है। और मैं ये कहूँ कि मन से लेकर के हमारे मन तो जो है हमारा जो बाल है, नाखून है, जो अन्य जो मल पदार्थ हैं वहाँ नहीं पहुँचता है, परंतु ये दोष जो है इन मल पदार्थों में भी पहुँच जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण 3 दोषों का आज हम वर्णन करेंगे। वर्णन करने में संभवतः, क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे 3 दोष के विषय में, पहले हम चर्चा करेंगे, देखिए वात पित्त कफ ये 3 दोष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु आज हम पहले चर्चा करेंगे वात दोष के संदर्भ में, वायु के परिचय के संदर्भ में। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय होएगा वह वात यानी वायु, वायु का जो परिचय है हम इसको समझेंगे, जानेंगे। फिर इसी तरह से कल हम चर्चा करेंगे पित्त के संदर्भ में, फिर हम चर्चा करेंगे कफ के संदर्भ में। तो आइए आज हम वायु के संदर्भ में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये वायु या वात क्या चीज़ है। ये ऐसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात या वायु को 3 दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और वात या वायु ये शब्द, दोनों ही शब्द संस्कृत के जो एक धातु है वा गति गंधनयो, इस धातु से ये दोनों शब्द बने हैं। तो इसके अनुसार जो तत्व शरीर के अंदर में गति या उत्साह उत्पन्न करें वह वात या वायु कहलाता है। इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियां या गतियां इसी वात के कारण से होती हैं। वात को ही प्राण भी कहा गया है, क्योंकि जो कई बार हम कहते हैं कि वात शरीर में स्थित वात ही प्राण है, पर वह प्राण बाहर होता है तो सिर्फ वो वायु होता है, वह वहाँ वायु में भी प्राण है। इसलिए जो अथर्ववेद के अंदर शास्त्रों में जो वर्णन कहा है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वविदं वश, ऐसा कह करके संपूर्ण जो ब्रह्मांड को ही प्राण के वश में कहा गया है। वस्तुतः जो प्राण है वही वायु है। चरक में इसलिए वायु को ही अग्नि का प्रेरक कहा है, सभी इंद्रियों का प्रेरक तथा हर्ष व उत्साह का उत्पत्ति स्थान। इस तरह से बहुत चरक के अंदर इसकी प्रशंसा की गई है। और आप ये शरीर समझिए कि वायु ही शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त कराता है, कि वायु के गति से ही बाकी सारे धातु जो है गतिमान होते हैं। इसीलिए शरीर को धारण करने वाला वायु को ही माना गया है। तो ये प्राण वायु के रूप में भी 5 महाभूतों में यह विद्यमान है। इनकी 5 महाभूतों में भी प्राण वायु के रूप में विद्यमान है, तो शरीर में भी यह वात के रूप में त्रिदोष में स्थित है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वायु अपने आप में स्वतंत्र रूप में भी विद्यमान है, पर वो कफ और पित्त में भी यह त्रिदोष में यानी स्थित है। आपको यह समझना होगा, यानी जो प्राण है सर्वत्र है, उसकी गति अपने आप में स्वतंत्र सत्ता भी है, वो उसकी मिश्रित सत्ता भी है, इसको आप समझिए। तो वही वायु श्वास प्रश्वास या ऊर्जा के रूप में देह को धारण करता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तो उससे यह देह का धारण होता है। और इसी का नाम हम, जैसे मैंने कहा कि प्राण वायु या वात है। और यह प्राण शब्द जो है वो जीवनी शक्ति का द्योतक है। जब हम बात करते हैं मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये अपने अपने विषय में कर्मों में जो नियुक्त जो करता है इन सबको, तो ये शरीर की जैसे पाचक अग्नि है, धातु अग्नियाँ हैं, इन सबको जो प्रदीप्त करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न स्रोत हैं या उनके जो छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना खाली जगह, जो वीवर जिसको बोलते हैं, उन स्थानों पर भी ये सब जगह पर ये वायु सब गति करता रहता है। ये वायु उनका निर्माण भी करता रहता है। खाली स्थान बनाना भी, खाली स्थान पर जो है बना करके बाकी उसमें गति करने का काम करना भी ये इसी का ही काम है। रस रक्त आदि जो धातुएं हैं या उनकी जो सूक्ष्म स्थूल रचना करना है, या शरीर के एक अंग से दूसरे अंग का जो संबंध करना है, जोड़ना है, तो ये सब काम ये वायु का ही कार्य है।
इसके अलावा आप और भी समझिए कि जो गर्भ में स्थित जो भ्रूण होता है ना, उसका जो विकास करना है, उसका कैसा आकार बनेगा, किस तरह से होगा, या दूसरा जितना भी हम देखते हैं पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसको हम लोग नाड़ी मंडल कहते हैं, उनका जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना या उन सभी क्रियाओं का संचालन करना, ये सब भी वायु के ही अधीन है। तो वात के बिना तो दूसरे जो दोनों दोष जो है, पित्त और कफ, भी पंगु के समान निष्क्रिय रहते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में बहुत इसके लिए कहा, पित्त को और कफ को पंगु कहा गया कि वायु जहाँ लेकर के चलते हैं वो वहीं चलते हैं, क्योंकि ये वात ही इन दोषों को, मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग जगह पर भी पहुंचाता है। तो इस प्रकार से मल, मूत्र, स्वेद, जो पसीना आदि जो हमारे शरीर में से निकलता है, तो इन सबको शरीर से बाहर निकलने वाला यह वात दोष ही है। जब ये अपनी सही स्थिति यानी सम स्थिति में रहता है तो सभी दोष, धातु, मल सब अपनी सम स्थिति में रहते हैं। पर जब ये दूषित हो जाता है या कुपित हो जाता है, कुपित मतलब क्रुद्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो बाकी दोष और धातु, मल सबको दूषित कर देता है। जैसे घर का कोई बलवान आदमी जब गुस्सा हो जाए तो घर का ज़्यादा नुकसान करता है। ऐसे राष्ट्र का कोई बड़ा पद में स्थित कोई व्यक्ति, वो बुद्धिहीन हो या समझ न हो या वो ज़्यादा उसके अंदर तानाशाहीपना हो, तो वो देश, राष्ट्र और दुनिया की हानि करता है। ऐसे ये जो वायु है, ये वायु शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी चीज़ों का, सभी हमारे दोषों का अपना उनकी अपनी महत्ता है, फिर भी ये वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको ये समझना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये जिससे कि ये उस स्थान पर पहले से विद्यमान दोष में, क्योंकि वायु यदि किसी दोष को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, पहले से यहाँ पर वो दोष पहले से ही है, तो बढ़ जाएगा, फिर रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है, उसको वात को ही माना गया है। तो जहाँ सामान्य दशा में वात दोषों और दूष्य यानी कि जो धातु है, मल हैं या जो उपधातुएं हैं, इनको अलग अलग रखता है, वहीं कुपित होने पर आपस में भिड़ा देता है, यानी कि इधर का उधर करेगा, कोई कहीं ज़्यादा कर देगा, कहीं कम कर देगा, फिर वो बीमारियां पैदा होने लगती हैं।